जाएगी, तू अपनी लाइफ में सेटल हो जाएगी। हाँ, लेकिन फिर इस बेचारी की इस आजादी का क्या जो इसे अब मिली हुई है। वो तो है, लेकिन एक ना एक दिन तो सभी को शादी करनी ही होती है ना। मेरी आजादी की तो तुम चिंता नहीं करो, मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ जो किसी के भी दबाव में आकर रहे। मैं अपनी सास की भी सास बन जाऊंगी। काव्या की बात को सुनकर उसकी दोनों ही सहेलियां हंस दी, जिसके बाद काव्या और वो ऐसे ही होटल के रूफ पर मजे करने लगी। काव्या एक बेहद ही अमीर लड़की थी, जिसने बचपन से जो कुछ भी मांगा था वो उसे मिला था और उसकी जिंदगी बहुत ही अच्छी गुजर रही थी। लेकिन अब काव्या के माँ बाप उसके लिए उसकी शादी करने को रिश्ता ढूंढ रहे थे, जहां एक घर में उन्होंने उसके फोटो भी दिए हुए थे। वहीं दूसरी तरफ काव्या के लिए जिस घर में बात चल रही थी, उसी घर में उसका एक देवर भी था, जिसकी भी शादी के लिए काव्या के ससुराल वाले लड़की देख रहे थे। सिया, इतनी टेंशन नहीं लेना, सब कुछ ठीक होगा। मैं टेंशन जानबूझकर थोड़ा ले रही हूँ, बस टेंशन हो रही है। तो उससे सच्चा प्यार करती है ना? अगर वो भी तुझसे सच्चा प्यार करता होगा ना तो सारी दुनिया से लड़ जाएगा, लेकिन तेरे बिना किसी से शादी नहीं करेगा। सही कहा, मुझे भी यही लगता है, क्योंकि मेरे घर वाले तो मान जाएंगे, लेकिन उसके घर वालों का नहीं पता है वो मानेंगी भी या नहीं। माँ बताएंगी भी कि क्यों बुलाया है? हाँ हाँ, सुनो, मैंने तुम दोनों के लिए ही ना बड़े अमीर घरों की लड़कियां देखी हैं, बहुत ज्यादा अच्छी हैं। एक नजर तुम लोग भी देख ही लो। और पता है जतिन, तेरे लिए तो मुझे एक पसंद भी आ गई है। माँ, आप तो जानती हो कि लड़कियों और लड़कियों में मेरा कोई भी इंटरेस्ट नहीं था और शायद ना ही कभी बन पाएगा। तो जो भी आपको आपके हिसाब से अच्छी लगे आप उसे ही मेरे लिए चुन लेना। मैं आपकी पसंद में राजी हूँ। ये हुई ना मेरे राजा बेटे वाली बात। लगता है कि भैया ने गोरी चिट्टी भाभी की फोटो छिप कर देख ली थी और आप शरीफ बनने का नाटक कर रही हैं। अरे नहीं, तू तो मुझे जानती ही है। अरे चलो, तुम्हारा बड़ा और आदर्श बेटा तो तुम्हारी ही पसंद पर राजी है, अब छोटे से भी पूछ लो। राहुल, देख और देखकर बता कि ये लड़की कैसी है। नहीं माँ, मुझे किसी लड़की की तस्वीर नहीं देखनी है, आप इसे रख दो। क्यों, क्या हो गया बेटा, क्यों नहीं देखनी है? भैया, सुना तो था कि छोटे भाई बड़े भाइयों की नकल करते हैं, लेकिन आप भी करने लग जाओगे, ये मुझे अंदाजा नहीं था। नहीं गौरी, मैं कोई नकल भी नहीं कर रहा हूँ। दरअसल वो बात यह है कि मुझे एक लड़की पहले से ही पसंद है, तो मैं उसके अलावा किसी से शादी नहीं करूंगा। राहुल की बात को सुनकर पहले तो सभी चौंक गए, लेकिन उसके बाद उसकी माँ विमला बोली, अरे ये तो और भी अच्छी बात है कि तुझे पहले से ही कोई अच्छी लगती है लड़की। तू पहले नहीं बता सकता था? बेकार में मैंने पंडित जी से इतनी मेहनत करवाई। चल बता कि वो कौन है। बता दे बेटा, घबराना नहीं। दरअसल माँ, वो लड़की मेरी पहली पसंद है। पहली बार मैंने उसको एक सब्जी की ठेली पर देखा था, बस तभी से वो मेरे दिल में बस गई। वो पास वाली चोल में रहती है। राहुल की बात को सुनकर सभी घर वाले चौंक गए। और क्या हुआ, आप सभी लोग चुप क्यों हो गए? तो एक चोल की लड़की से शादी करेगा? तेरा दिमाग तो ठीक है, एक चौल की लड़की, उसकी हैसियत हमारे आगे खाक की भी नहीं है, और तू उस 2 कौड़ी की लड़की से शादी करेगा? सबसे पहले तो मैं माँ आपको ये बता दूं कि वो 2 कौड़ी की नहीं है। 2 कौड़ी का होना और गरीब होना दोनों में अंतर है। और जिस 2 कौड़ी की आप बात कर रही है ना, उन 2 कौड़ियों के लिए अक्सर अमीर ही अपना ईमान बेच खाते हैं। समझ आया आपको? मैं सिया से ही प्यार करता हूँ, तो अगर मैं शादी करूंगा तो उसी से करूंगा, नहीं तो ताउम्र मुझे कुंवारा रहने में कोई दिक्कत नहीं है। राहुल, मैं अपना फैसला बता चुका हूँ और अब मैं पीछे भी नहीं हटूंगा माँ। अरे विमला, चलो छोड़ो। अगर तुम्हारे बेटे को कोई लड़की अच्छी लगती है तो खाक डाल दो उसकी हैसियत पर। हमारे घर आकर तो वो इस घर की बेटी ही बन जाएगी, तो तुम उसे अपना लो। ये कैसी बात कर रहे हैं आप? अरे छोड़ो ना माँ, आप एक बहू अपनी मर्जी से ला तो रही हैं, एक अपने बेटे की पसंद की आने दो। विमला को सभी घरवाले कन्विंस करने लगे, जिसके बाद विमला को ना चाहते हुए भी राहुल की शादी उसकी पसंद की लड़की से करने देने के लिए हामी भरनी पड़ी। बस फिर क्या था, नीलम ने सिया और काव्या दोनों के घर ही शादी की बात की और दोनों बेटों का रिश्ता पक्का हो गया। आज के दिन जतिन और राहुल दोनों ही अपने काम से फ्री थे। और माँ, मैं कुछ देर को बाहर जा रहा हूँ। रुक रुक, कहाँ जा रहा है? बाहर माँ, बताया तो आपको, दोस्तों के साथ जा रहा हूँ। नहीं, अभी कहीं नहीं जा। मैं काव्या के घर पर बात कर रही हूँ, आज उसको कहीं घुमाने को ले जाना। वैसे भी काम से तुझे फिर मौका नहीं मिलेगा और तुम दोनों इसी बहाने एक दूसरे को जान भी पाओगे।